नमस्कार, स्वागत है सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज में। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कुटेला भाटा में निर्माणाधीन आईआईटी में स्थानीय बेरोजगारों को कार्य में रखने सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने किया प्रदर्शन। नगर निगम आयुक्त ने ली समीक्षा बैठक, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के दिए निर्देश। सुपेला में युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि और राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, महत्वपूर्ण योजनाओं की दी जानकारियां। अब खबरें विस्तार से। प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने राज्य शासन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर शासन के द्वारा किए गए कार्यों व उपलब्धियों के बारे में जानकारियां दी। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री परिवहन व जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर मंगलवार को दुर्ग प्रवास पर पहुंचे, जहां वे राज्य शासन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर किए गए महत्वपूर्ण कार्यों व उपलब्धियों के बारे में दुर्ग कलेक्ट्रेट के सभागार में पत्र वार्ता के माध्यम से जानकारियां दी। गौरतलब है कि 17 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार के कार्यकाल 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। पत्रकार वार्ता में कैबिनेट मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि प्रदेश की जनता से किए गए वादे पर राज्य सरकार पहले ही दिन से अमल कर रही है। शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही किसानों की कर्ज माफी व 2500 रूपए धान खरीदी जैसे अहम निर्णय लिए गए। प्रदेश के 18 लाख किसानों के लिए 9000 करोड़ रुपए अल्पकालीन कृषि ऋण माफ, जलकर का 17 लाख किसानों का 244 करोड़ रुपए बकाया माफ, बस्तर जिले में 1764.61 हेक्टेयर अधिग्रहित भूमि किसानों को वापस सहित प्रदेश भर में चल रही महत्वपूर्ण योजनाओं की उपलब्धियां भी उन्होंने गिनाई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने पुष्पमाला के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अपने दुर्ग दौरे कार्यक्रम में पहुंचे छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा दुर्ग के पटेल चौक स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा में माल्यार्पण कर पुष्प भेंट कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, ऋषभ जैन, अब्दुल गनी, नीता लोधी, हमीद खोकर, संजय कोहली सहित अन्य कांग्रेस की पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सभी ने प्रतिमा में पुष्प भेंट कर 2 मिनट का मौन धारण किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके बताए पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात राजीव नगर में एक युवक की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज मामले की जानकारी जैसे ही मोहल्ले वासियों को हुई, पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद सुपेला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल धर्मेंद्र साव व रूपेश चौहान नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की शिनाख्त टूलो नायक के रूप में की गई है, जो हलवाई का काम करता था। पुलिस ने मामले की विवेचना प्रारंभ कर दी है। घटना की जानकारी सीएसपी राकेश जोशी ने दी। ये सुपेला स्थित राजीव नगर में कल रात्रि करीब 12 बजे के आसपास ढोलू नायक, ये इस्लाम नगर का निवासी है, उसके साथ चाकू से उसको मार करके हत्या कर दी है। रूपेश चौहान और धर्मेंद्र नाम के राजीव नगर निवासी 2 लड़के हैं, उनके द्वारा चाकू से मारकर उसकी हत्या की गई है। दोनों आरोपी गिरफ्तार में और बाकी पंचनामा पीएम की कार्रवाई की जा रही है। शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं और निगम क्षेत्र में संचालित कार्यों को लेकर निगम सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। निगम आयुक्त ने 41 एजेंडों पर समीक्षा की। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों, शासकीय योजनाओं, पट्टा नवीनीकरण, गोधन न्याय योजना जैसे 41 विषयों को लेकर नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने निगम सभागार में अधिकारियों की बैठक ली।
निगम आयुक्त ने कार्यों में तेजी लाने, जोन स्तर के कार्यों को जोन आयुक्तों द्वारा मॉनिटरिंग करने, समन्वय बनाकर कार्य करने निर्देश दिए। नगर निगम आयुक्त ने कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक की जानकारी नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने दी। समीक्षा बैठक विभागीय अधिकारियों और जोन के आयुक्त और कार्यपालन अभियंता, स्वच्छता निरीक्षक और स्वास्थ्य अधिकारियों की उपस्थिति में आयुक्त महोदय द्वारा लिया गया। 40 एजेंडे पर जो है विस्तृत रूप से चर्चा की गई, जो शासन की योजनाओं से संबंधित थे, जो माननीय महापौर जी के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं और इसके अलावा जो निगम के महत्वपूर्ण कार्य हैं, इनको लेकर जो है 40 बिंदुओं पर बैठक लेकर आयुक्त महोदय द्वारा सभी अधिकारियों को इसके तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में निगम की आय में वृद्धि करने के लिए रिक्त भूखंडों का विक्रय, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन, भूमि पट्टों को फ्री होल्ड किए जाने आदि को लेकर चर्चा की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। ग्राम कुटेला भाटा में निर्माणाधीन आईआईटी में स्थानीय बेरोजगारों को कार्य में रखने की मांग को लेकर 4 गांव के युवकों द्वारा आईआईटी परिसर में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के पश्चात मौके पर मौजूद एसडीएम और निर्मात्री एजेंसी के महाप्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा गया। कुटेला भाटा में निर्माणाधीन आईआईटी परिसर में प्रदर्शन करते ये है आसपास के क्षेत्रों से आए ग्रामीण युवक, जो निर्माणी एजेंसी एल&टी के अधिकारियों से कार्य में स्थानीय बेरोजगारों को भर्ती करने की मांग कर रहे हैं। बाहरी भर्ती का इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। निर्माणाधीन आईआईटी में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने, छोटे ठेकेदारों को काम देने इनकी मांगों में प्रमुख है। प्रदर्शन के पश्चात युवकों द्वारा एसडीएम और एल&टी के महाप्रबंधक राजेश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम खेमलाल वर्मा ने प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। ये मांग की जा रही है कि स्थानीय लोग जो आईआईटी के कैंपस में प्रभावित भूमि है, उस गांव के 4 गांव के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी है, उनको रोजगार पर रखा है। एल&टी का जो जिनका कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल रहा है, लगभग 2 साल उनका काम चलना है और ये 2 साल के अंदर वो स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कह भी रहे हैं। और इस बात के लिए हिंदू युवा मंच ने एक ज्ञापन भी सौंपा है, जो एल&टी की ओर से राजेश शुक्ला जी ने लिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एल&टी की ओर से हर काम में प्राथमिकता के रूप में इन गांव के लोगों को रोजगार दिया जाए। युवाओं का नेतृत्व कर रहे अरुण सिंह ने कहा कि भर्ती में स्थानीय युवाओं की अनदेखी किए जाने पर आंदोलन को उग्र किया जाएगा। स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने का प्रदर्शन है। हमारे यहाँ पे 10 इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो इंजीनियर बेरोजगार है उनका प्रदर्शन है। जो भी कारण होगा, उसकी जो भी भरपाई होगी वो स्वयं करेंगे एल&टी। बहरहाल आज के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवक शामिल हुए। भर्ती में स्थानीय लोगों को महत्व दिए जाने का आश्वासन भी इन्हें मिला। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। स्मृतिनगर पुलिस चौकी में पदस्थ 2 आरक्षकों के बीच आपसी मनमुटाव के बाद विवाद हो गया। दोनों आरक्षकों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के बाद दोनों आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया गया है। मामले की जानकारी भिलाई नगर सीएसपी राकेश जोशी ने न्यूज टीम को दी है। ये 24 स्मृतिनगर में पदस्थ आरक्षक सहदेव और संजय मिश्रा के कुछ आपसी इनमें मनमुटाव था, उसी को लेकर के इनमें दोनों में आपस में कुछ मारपीट वगैरह, गाली गलौच, आपस में धक्का मुक्की हुई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में बात आने पर उनके खिलाफ जो है उनको लाइन अटैच किया गया है और जो भी होगा फिर आगे विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार
25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, बीएसपी मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग: जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता: बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग महापौर व निगम कमिश्नर ने शहर के वार्डों का निरीक्षण कर वार्ड की समस्याओं से रहवासियों के साथ मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी, साथ ही जल्द निराकरण करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश किया। दुर्ग नगर पालिका निगम क्षेत्र के वार्ड 14, 15 व 16 का मंगलवार को दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल, निगम कमिश्नर इंद्रजीत बर्मन सहित विभागीय अधिकारियों के साथ वार्ड में उपस्थित समस्याओं के बारे में रहवासियों से मुलाकात कर समस्याएं जानी। साथ ही भ्रमण के दौरान वार्ड में पार्षद व रहवासियों से मुलाकात कर वार्ड की समस्याओं व रुके कार्यों को जल्द पूरा कराए जाने की बात कही। इसी के तहत महापौर व निगम आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को जहां भी समस्या हो वहां जल्द निराकरण करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य, पार्षद व निगम अधिकारी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। खैरागढ़ वन मंडल के गंडई वन परिक्षेत्र में अवैध खनन करते हुए जेसीबी वाहन को जब्त किया गया है। गौरतलब है कि गंडई वन परिक्षेत्र में कृषक द्वारा निजी जमीन के समीप वन भूमि में जेसीबी द्वारा खनन करवाया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर वन अमला मौके पर पहुंचा व खुदाई के संबंध में कागजात एवं जमीन संबंधी दस्तावेज की मांग की। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर कार्रवाई कर वाहन को जब्त किया गया है। मामले की जानकारी वन परिक्षेत्र अधिकारी एचएन ठाकुर ने न्यूज टीम को दी है। खैरागढ़ वन मंडल के अंतर्गत गंडई परिक्षेत्र में दिनांक 12/12/2020 को कक्ष क्रमांक 10/11 के बाउंड्री पर अपनी निजी लगानी जमीन में संतोष कुमार ध्रुवे, पिता सदाराम ध्रुवे के द्वारा अवैध रूप से मिट्टी खुदाई कर खेत बना रहा था। उनके द्वारा वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक 10/11 में जेसीबी मशीन से खुदाई कर रहा था और वन विभाग की टीम द्वारा मौके पर जाकर वन विभाग द्वारा कागजात के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा खुदाई के संबंध में किसी प्रकार के वैध कागजात नहीं पाया गया। तत्पश्चात जेसीबी को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी मशीन वाहन मालिक बिया चिन्ह ग्राम नर्मदा का है। हाँ, उसका लगाने जमीन था, उसको जो है ना वन जो अपना कक्ष क्रमांक 10/11 में मिला के थोड़ा उसका विस्तृत रूप करना चाह रहे थे, बढ़ा रहे थे।
आगे कार्रवाई हम प्रकरण बना के जो मुजरिम थे, वाहन मालिक थे, उसका बयान दर्ज करके इसको जो है उपवनाधिकारी को कार्रवाई के लिए आगे के लिए सौंप दिया जाएगा। पावर हाउस में निर्मित हो रहे मदर्स मार्केट का निरीक्षण निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने किया। आयुक्त ने टाइम डेडलाइन से पूर्व कार्य पूर्ण करने के निर्देश एजेंसी और निगम अधिकारियों को दिए। महापौर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पावर हाउस में मदर्स मार्केट का निर्माण कराया जा रहा है, जहां महिलाएं स्वयं के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का विक्रय कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकेंगी। कार्य की प्रगति को लेकर मंगलवार को निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने मदर्स मार्केट का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त ने जोन क्रमांक 4 के अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने भवन के भीतर टाइल्स, रंग रोगन, कैंटीन, पार्किंग, बाउंड्री वॉल निर्माण, डोम शेड आदि कार्यों की जानकारी ली। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। आयुक्त महोदय द्वारा क्या है, मदर्स मार्केट का निरीक्षण किया गया। निर्माणाधीन मार्केट है पावर हाउस के पास में, जिसकी प्रगति लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एक्चुअल में महिलाओं के उत्थान के लिए और उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए कि वो जो उत्पाद तैयार करती हैं अपने हुनर और कला से, उसको वो वहाँ पे विक्रय कर सकें, इसके लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए भव्य जो है मदर्स मार्केट का निर्माण किया जा रहा है। माननीय महापौर जी के प्रयासों से, उनकी पहल से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको नई दिशा ले जाने के लिए ये निर्माण जो है किया जा रहा है और इसका कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जल्द ही कार्य पूर्ण करने के निर्देश जो है आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए हैं और उनको डेडलाइन तय कर दी गई है और निश्चित डेडलाइन के पूर्व निर्माण करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि मदर्स मार्केट महापौर देवेंद्र यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है। महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने मदर्स मार्केट का निर्माण किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई द्वारा सेक्टर 6 सतनाम भवन परिसर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 18 दिसंबर को परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जयंती मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियां समिति ने लगभग पूरी कर ली है। 18 दिसंबर को पूरे प्रदेश सहित देश भर में सतनाम का संदेश मन के एक समान देने वाले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की जयंती मनाई जाएगी। इसी कड़ी में सेक्टर 6 भिलाई सतनाम भवन परिसर में भी प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे हर्षोल्लास के साथ ये जयंती मनाई जा रही है, जिसकी तैयारियां गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई द्वारा लगभग पूर्ण कर ली गई है। परंतु इस वर्ष कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए सभी कार्यक्रमों में समिति द्वारा संशोधन किया गया है। समाज के युवाओं द्वारा इस अवसर पर अखाड़ा खेलने की तैयारियां भी की जा रही है, जिसमें छोटे बड़े महिला एवं पुरुष सभी बराबर की भागीदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा समाज के मेधावी छात्र छात्राओं के साथ कोविड काल में अपनी अहम सेवाएं देने वाले सामाजिक बंधुओं का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान करने की भी तैयारियां की गई है। साथ ही सामाजिक लोगों द्वारा प्रतिदिन अपना श्रमदान देकर परिसर को साफ एवं स्वच्छ किया जा रहा है। इस वृहद आयोजन को देखते हुए समिति के लोगों द्वारा पूरे सतनाम भवन परिसर को प्रतिदिन दवाओं का छिड़काव कर सैनिटाइज भी किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी गुरु घासीदास सेवा समिति के अध्यक्ष संत कुमार केसकर सहित महासचिव राज महंत, जवाहरलाल कौशल एवं समिति के सचिव एवं मीडिया प्रभारी राजेंद्र महिलांगे ने न्यूज टीम को दी। इस बार बहुत विशेष ये होगा कि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के अनुयायी लोग जोर शोर से बाबा की जयंती इस वर्ष पुनः मनाने के लिए पूरा तैयार है। लोगों में बहुत जोश है। इस साल का फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ है। कोरोना काल में भी लोगों में एक बहुत उत्साह है कि किसी तरह से यही उत्साह हमको हर चीज़ों हर मुसीबतों में जिंदा रखता है। बाबा के यही आशीर्वाद है। बाबा इस छत्तीसगढ़ की भूमि में अवतरित होकर के हम सबके जन कल्याण के लिए मन के एक समान की भावना को उन्होंने विकसित किया है। उन्होंने अपने तप से, तपस्या से इस मिट्टी में अमृत के बूंद छींचे हैं ताकि मानवता में कभी आपसी रंजिश ना हो, आपसी एक दूसरे में दुराभाव ना हो, ऊंच नीच की भावना ना हो। इसी भावना का संदेश हम जन जन तक पहुंचाने के लिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जयंती में यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। सबको इस गली कूचों में, सब जगह पर जहां पर जैत खाम है, सभी समाजों में, सभी लोगों में, सभी मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए हम पूरा इसी तरह से मनाएंगे। प्रदेश के मुखिया भाई भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हमारे बीच उस दिन होंगे, बाबा के आशीर्वाद लेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए आशीर्वाद मांगेंगे।
जैसा कि प्रदेश ही नहीं पूरी देश में कोरोना की महामारी से हम सब ग्रसित हैं और उसको देखते हुए हम जो भव्य रूप से 3 दिवसीय मनाते हैं वो समाज के उस गरिमा को बनाए रखने के लिए इस वर्ष भी हम 3 वर्षीय गुरु घासीदास जी की जयंती मना रहे हैं। लेकिन इसमें इस वर्ष फिर बदल किए हैं, जो बड़े हर्ष उल्लास के साथ हम लोग रैली के रूप में सतनाम संदेश शोभा यात्रा निकालते थे, उसमें कुछ कटौती किया गया है और निरंतर हमारे परिसर में भोजन व्यवस्था गुरु प्रसाद के रूप में जो होता है उसमें भी थोड़ा सा फेरबदल किया गया है इस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए। और जो बैठने की व्यवस्था को हमने थोड़ा सा दूर दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज और लोगों को दूर दूर रखने में प्रयासरत रहेंगे। सबसे पहले तो पूरे देशवासी नगरवासी को परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की 18 दिसंबर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। गुरु घासीदास सेवा समिति इस साल 3 दिवसीय परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती की तैयारी में लगे हुए हैं। इसमें 16 तारीख को हमारे प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान होगा। कोरोना काल में हमारे जितने साथी सहयोग किए हैं उनका सम्मान करेंगे, श्रमदानियों का सम्मान करेंगे और महिला सशक्ति के रूप में जो हमारे महिलाएं काम किए हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे। 17 तारीख को सतनाम शोभा यात्रा मन के एक समान का संदेश देते हुए पूरे भिलाई नगर में भ्रमण करने जा रहे हैं। पर जो सरकार के गाइडलाइन होगा कोरोना काल की वजह से उसके अनुसार ही हम काम करेंगे। और 18 तारीख को परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के 18 दिसंबर का जयंती, जिसका हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी होंगे और हम श्वेत ध्वजा का हमारे श्वेत खाम में झंडा फहराएंगे। गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई द्वारा 18 दिसंबर परम पूज्य गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर किए जा रहे इस बृहद आयोजन में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। समिति द्वारा कोविड पैंडेमिक ये संक्रमण को देखते हुए सभी कार्यक्रमों को संक्षिप्त कर दिया गया है एवं 18 दिसंबर को सभा स्थल पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बैठने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम धनौरा स्थित शराब भट्टी के पास 12 दिसंबर को हुई लूट के मामले को पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में सुलझाकर लूट के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि प्रार्थी द्वारा पद्मनापुर पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 12 दिसंबर को धनौरा स्थित शराब भट्टी के पास 2 आरोपियों ने उससे मारपीट कर सोने की बाली सहित अन्य सामान लूट लिया। प्रार्थी की शिकायत के बाद पद्मनापुर चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज चंद ही घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का मशरूका जब्त कर लिया है। मामले को लेकर एएसपी रोहित झा ने न्यूज टीम को जानकारी दी। ये दुर्ग थाने में प्रार्थी डोगेंद्र साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके साथ लूट की घटना कारित की गई है, जिसमें उसके कान में लगे हुए सोने के बाली को आरोपियों ने खींच लिया है और मारपीट की गई है। इस मामले में पुलिस ने तत्काल आईपीसी के तहत 394 का अपराध दर्ज किया और मामले में 10 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपी शेखर नायक और राकेश यादव, ये दोनों रिसाली के रहने वाले हैं, दोनों को गिरफ्तार किया गया है और लूट में लूटी गई मशरूका मोटरसाइकिल सब जब्त करके आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नाइन टू 11 महफिल रेस्टोरेंट, जी हाँ, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक स्थित, जहाँ आप पाएंगे फुल्ली एसी हॉल, एसी केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट,
स्टेशन रोड, पुलसाईपाड़ा चौक, दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123, 0788489266। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे खपोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी। साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगामी 25 दिसंबर को गीता जयंती के अवसर पर घर घर तुलसी पूजन और भागवत गीता का प्रचार प्रसार योग वेदांत समिति की सभी इकाइयों द्वारा सामूहिक रूप से किया जा रहा है। श्री योग वेदांत सेवा समिति बाल संस्कार और युवा सेवा संघ के तत्वावधान में संत श्री आसाराम जी बापू की पावन प्रेरणा 25 दिसंबर तुलसी पूजन और श्रीमद् भागवत गीता की महिमा का प्रचार प्रसार कार्यक्रम मनगट्टा गांव दुर्ग में घर घर जाकर किया जा रहा है, जिससे ग्राम वासियों को तुलसी की महिमा और उनके आयुर्वेदिक उपचार की जानकारियां अच्छे से मिल भी रही है, जिसका उपयोग कर वे घर में स्वस्थ जीवन भी जी सकेंगे। 25 दिसंबर को श्रीमद् भागवत गीता जयंती है, उसके निमित्त गीता की सत्संग वाली पत्रिका भी घर घर बांटी गई। तत्पश्चात सोमवती अमावस्या के दिन मनगट्टा गांव में सामूहिक भंडारे का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें बहुतायत संख्या में संत श्री आसाराम जी बापू के अनुयायियों ने भंडारे में महाप्रसाद ग्रहण किया। उक्त जानकारी युवा सेवा संघ भिलाई के प्रभारी ओम प्रकाश साहू ने न्यूज टीम को दी। यह कार्यक्रम गीता जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है। यह कार्यक्रम संत श्री आसाराम जी बापू की प्रेरणा दिए हैं कि मतलब ये गीता का प्रचार घर घर में हो, जिससे गीता का आजकल क्या है कि सब भाग दौड़ के जीवन में गीता का कोई महत्व ही नहीं दे रहे हैं, केवल भाग दौड़ कर रहे हैं। कम से कम 5 या 10 मिनट गीता के श्लोक का स्मरण करके वो अपने जीवन में उतारे तो बहुत ही उनको फायदा होगा। इस निमित्त हम गीता का सुप्रचार कर रहे हैं और तुलसी पूजन भी है साथ में 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर और तुलसी पूजन है और गीता जयंती भी है, तो दोनों का एक साथ पूजन कार्यक्रम यह किया जा रहा है। यह कार्यक्रम पूरे मतलब अपने गुरु जी की प्रेरणा से पूरे देश भर में हुए जा रहे हैं। 25 दिसंबर के निमित्त हर सप्ताह हम सुप्रचार अभियान सुबह निकालते हैं प्रभात फेरी के माध्यम से, जिससे लोगों को यह जानकारी मिले कि गीता का महात्म्य का अच्छे से उनको ज्ञान मिले, पढ़े सुने, जिससे उसके जीवन में उतारे तो वो उनके जीवन के लिए फायदा है। आज की परिवेश में युवा हमारे वेद ग्रंथों से काफी दूर जाते नजर आ रहे हैं, साथ ही पाश्चात्य संस्कृति या इन युवाओं पर खासा असर दिख रहा है। ऐसे में संत श्री आसाराम जी के बापू के अनुयायियों द्वारा किया जा रहा ये प्रयास काफी अनुकरणीय है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा द्वारा संगठन को मजबूत बनाने प्रशिक्षण कार्यक्रम मंडल स्तर पर गंडई में किया गया। भाजपा द्वारा संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। भाजपा का प्रशिक्षण मंडल स्तर पर रखा गया है। भाजपा की गंडई इकाई का प्रशिक्षण अग्रसेन भवन गंडई में किया गया। भाजपा के प्रशिक्षण में गंडई इकाई के सभी बूथों से कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 152 कार्यकर्ता अपेक्षित थे। भाजपा नेता व प्रशिक्षणकर्ता सचिन सिंह बघेल ने अपने उद्बोधन में कहा कि आप सभी भाजपा कार्यकर्ता खुद में सक्षम हैं, लेकिन मुझे बोलने के लिए सुरक्षा सामर्थ्य के साथ आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। आत्मनिर्भर का अर्थ है कि भाजपा का कार्यकर्ता बौद्धिक स्तर पर आत्मनिर्भर होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पे प्रशिक्षण अभियान पिछले 1 दिसंबर से शुरू हुआ है और पहले क्रमवार जो प्रशिक्षक हम लोग आए, हमारा प्रशिक्षण हुआ प्रदेश स्तर पे और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करके फिर मंडल स्तर तक ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम शुरू हुआ है। और इसमें हमने बूथ लेवल के हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनको लेकर के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया है। 1 महीने में 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये पूरे हमारे 20 जिले में ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हो। इसके साथ ही साथ ये आपको बताना चाहूँगा कि हमने करीब 10 विषय हमने चुने हैं। हमारी पार्टी ने 10 विषय चुना है और उस 10 विषय में अलग अलग 2 दिनों में 5-5 विषय लेकर के 2 दिवसीय हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है। और चूँकि कोरोना का समय है इसलिए इसको आवासीय नहीं करके लंच के बाद फिर दूसरे दिन के लिए प्रशिक्षण को बढ़ाया जाता है। 2 दिन में 5-5 विषय लेते हैं हम। और हमारे जो प्रमुख नेता हैं जिले के वो अलग अलग सत्रों में अपने जाकर के जो उनके चुने हुए विषय दिए गए हैं, जो 10 विषय हैं अलग अलग, उसमें 3-3 हमारे प्रमुख नेता एक विषय में हमने निर्धारित किए हैं, वो जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दें। सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमारा ऐसा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक अलग पार्टी है और उसका कार्यकर्ता अलग दिखना चाहिए। और दिखेगा कब? जब तक कि वो ऐसे रूप से प्रशिक्षित शिक्षित न हो जाए। जब कोई भी विषय उसके सामने आए तो उसकी दमदारी के साथ उसका जवाब देने के लायक हमारा कार्यकर्ता सक्षम हो, ये उसका मूल विषय है। और उसकी अवधारणा को, हमारे सिद्धांत क्या है, हमारी नीतियाँ क्या हैं, हमारी सोच क्या है,
इसको नीचे लेवल तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का। यह 3 बिंदु पे 3 बिल्स आए, किसान के 3 रिफॉर्म्स आए। पहला ये है कि आप अपनी उत्पादकता को कहीं भी बेच, मैंने बिल्कुल लेमैन स्टाइल में बता देता हूँ कि अपनी उत्पादकता को आप कहीं भी बेच सकते हैं, कहाँ तकलीफ। दूसरा ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो आप, उसमें मैंने आप समझिए अभी होशंगाबाद में कल का न्यूज़ है, पहली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ऑफिशियल SDM ने रजिस्टर्ड किया है और रजिस्टर्ड होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत हुई। ठीक है। तीसरा है आप अपने उत्पाद का भंडारण कर सकते हैं, उसमें कोई समय, उसमें कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगठन को मजबूत करने के लिए लोग इकट्ठा रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। स्वच्छता अभियान टीम द्वारा अभियान के 136वें सप्ताह में शहीद स्मारक स्थल हुडको में पूर्व सैनिकों की उपस्थिति में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें टीम के सभी सदस्य शामिल हुए। स्वच्छता अभियान टीम द्वारा पिछले कई सप्ताह से टाउनशिप और पटरी पार क्षेत्र में वृहद रूप से स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। टीम द्वारा अभियान के 136वें सप्ताह में पूर्व सैनिकों की उपस्थिति में शहीद स्मारक स्थल हुडको में सफाई अभियान चलाया गया। स्मारक स्थल को पानी की बौछार डिटर्जेंट से साफ करते हुए शहीद प्रहलाद सोइनबोईर, शहीद कौशल यादव को याद करते हुए दीवारों में लगे सैनिकों के फोटो की सफाई करते हुए नमन स्वरूप स्मरण किया गया। पूरे प्रांगण की पेड़ पौधों की कटाई छटाई करते हुए पाथवे की सफाई की गई। अभियान की जानकारी स्वच्छता अभियान टीम के प्रवक्ता और एल्डरमैन प्रेमचंद साहू सहित एक अन्य ने दी। स्वच्छता अभियान टीम का यह 136 सप्ताह जहां पे हम उपस्थित हुए हैं शहीद कौशल यादव प्रांगण स्थल में, जहां पे हम उपस्थित होकर आसपास एरिया को स्वच्छ बनाने का कार्य कर रहे हैं। निरंतर यह अभियान एक सार्वजनिक स्थल को लेके हर सप्ताह हर रविवार को हम लोग साफ सफाई का अभियान जारी रखते हैं। आज सैनिक परिवार को सहानुभूति देने के लिए पूरे उनके सैनिक परिवार से भी उपस्थित होकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। ये टीम लगातार हमारे ख्याल से अनवरत 136वां सप्ताह जो है वो छत्तीसगढ़ शासन के लिए ब्राउन एम्बेसडर स्वच्छता टीम का काम कर रही है, स्वच्छ भारत का काम कर रही है। बेहतरीन काम के लिए इन सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारा निवेदन है आप सब भी इस टीम से जुड़िए और हमारे साथ अनवरत आगे बढ़ते रहिए। इस अवसर पर हर्षदेव साहू, छत्रपाल साहू, हीरा शंकर साहू, दिनेश हिरवानी, अश्वनी साहू आदि सहित सैनिक परिवारों के पवन निषाद, धनंजय यादव, भुवन लाल देशमुख, वीरेंद्र विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। भिलाई 3 थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति नगर में महावीर निषाद ने सोमवार की रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भिलाई 3 पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की तो जानकारी मिली कि मृतक की लंबे समय से शादी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वह मानसिक रूप से परेशान था। मृतक भिलाई 3 चरोदा निगम में ड्राइवर के पद पर कार्यरत था। भिलाई 3 पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। न्यू कृष्णा नगर सुपेला भिलाई निवासी शंकर साहनी ने पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि उनके छोटे भाई कन्हाई साहनी द्वारा 2 दिन पूर्व जो आरोप लगाए गए थे वे सब निराधार हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता में अपने ऊपर लगे आरोप के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि जिस दुकान के संबंध में उनके छोटे भाई ने झूठा आरोप लगाया है, शंकर साहनी ने बताया कि वे 3 भाई हैं और पिता द्वारा पूर्व में ही संपत्ति का बंटवारा तीनों भाइयों के बीच कर दिया गया था। साहनी परिवार के नाम से विवाद चल रहा है भिलाई में। हम 3 भाई होते हैं, शंकर साहनी, बलीराम साहनी और कन्हई साहनी, हम 3 भाई हैं और हमारे हक और अधिकार में जो संपत्तियां हैं पिता की, उनके द्वारा पूर्व में बंटवारा कर दिया गया है। दक्षिण गंगोत्री की 2 दुकानें हैं, B34 और B35, ये दोनों दुकानों पर तीनों पुत्रों का बराबर बराबर हक और अधिकार उनके द्वारा लिखा गया है। दक्षिण गंगोत्री के पीछे में 2 दुकानें हैं जिसमें साहनी मोटरसाइकिल वर्कशॉप है, वो मंजली पुत्र द्वारा संचालित है। वो दोनों छोटे भाइयों के नाम पर। उत्तर गंगोत्री की 1 दुकान है जो मेरे स्वयं की आय और से अर्जित है और वो दुकान पर मैंने छोटे भाई को किरायानामा संपादित करके, हकीकत यह है कि मेरे नाम की दुकान मैंने जो किराए में दी है उनके कब्जे में है, किराया देना बंद कर दिए हैं उन्होंने और पीछे की दुकान में उन्होंने ताला मार के रखा है। B35 की दुकान का किराया वो उठा रहे हैं
ऊपर के फर्स्ट फ्लोर का किराया संपादित था कि माँ को दिया जाएगा, ऐसा एग्रीमेंट हम लोग में आपस में बना था। जब भी किराएदार के पास जाते थे तो उन्होंने कहे कि तीनों भाई आओ तो हम देंगे किराया एक साथ, ऐसा उनके द्वारा कहा जाता था। तो हम उन पर दबाव नहीं बनाए, लेकिन दुकान खाली करने की जब बात आई तो बोले तो उन्होंने कहा कि मैंने किराया कन्हई साहनी को दे दिया है। तो उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, क्योंकि वो माता के भरण पोषण के लिए उल्लेखित था वो पैसा, और उस पर हम तीनों भाइयों का अधिकार था, और उसे अकेला गबन कर गया वो। और उसके बाद उसने दक्षिण गंगोत्री की 34 नंबर की दुकान है, जो एग्रीमेंट के आधार पर उसका किराया केवल मैं सिंगल एक दुकान का मैं उठाता था, उस दुकान पे वो जबरन कब्जा करने के लिए आया। इसकी शिकायत सुपेला थाने में हमने करी कि वो ताला हमारा लगा हुआ ताला था। हम प्रशासन से अब चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले, हमारा हक और अधिकार है वो मिले, हम तीन भाइयों का हक और अधिकार है वो कायम रहे। उसकी धमकी भरा शब्द आता है कि शासकीय नौकरी में है तो हम संपत्ति में अधिकार नहीं देंगे, इसलिए नाना प्रकार का षड्यंत्र करता है। उसका एक साला है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये खुद हार्डवेयर इंजीनियर है, ये दोनों मिलकर नाना प्रकार का षड्यंत्र करते हैं। और उनके खिलाफ थाने में 4-5 FIR है। जब जब उन्होंने हरकत की है तब तक उनकी सूचना हमने थाने को दी है, और उनके द्वारा नाना प्रकार का यह षड्यंत्र किया जाता है। अभी भी जो कार्रवाई की है वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है, तो उसके लिए भी हमने सुपेला थाना में सूचना दी है लिखित में। गांव-गांव घूमकर चांदी चमकाने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। मामला बेमेतरा थाने का है, जहां प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि चांदी साफ करने वाला ठग घर पर आकर चांदी साफ करने का हवाला देते हुए चांदी पर से हाथ साफ कर दिया। इस धोखाधड़ी के लिए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। थाना बेमेतरा में प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि एक व्यक्ति उसके घर में आकर के सोना चांदी के जेवर उसको चमकाने के नाम से उसे जेवर लेकर के कुछ ऐसा केमिकल डाला था कि वो केमिकल जो है वजन में कम हो गया। बाद में उससे पूछताछ किए तो वो तेजाब कुछ पाउडर वगैरह रख करके लोगों को उस टाइप से ठगी कर रहा था। तो आरोपी को गिरफ्तार करके उसे रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस विभाग व थाना प्रभारी की अनूठी पहल से युवाओं को पुलिस में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि क्षेत्र के युवा पुलिस में जाकर जिले का नाम रोशन कर सकें। बहुत हो रही कार्यक्रम ऐसा है कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो आरक्षित पद के लिए भर्ती की जानी है उसकी फिजिकल टेस्ट होनी है। तो हमने तय किया कि हमारे क्षेत्र नवागढ़ विधानसभा और जिला के बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो हम उनको कुछ सहयोग कर सकें, तो इसीलिए फिजिकल टेस्ट की तैयारी हम करवा रहे थे। उसमें SP साहब का बहुत सहयोग था और थाना प्रभारी का भी बहुत सहयोग था। उसके लिए मैं दोनों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ संसदीय सचिव और हमारे थाना प्रभारी सबको साथ मिलकर, जनता और पुलिस एक साथ मिलकर जो आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया आ रही है उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और हम लोग बच्चों को डेली सुबह 6 से 9 ट्रेनिंग दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और हम लोग चाहेंगे कि इसमें से मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हो और बेमेतरा पुलिस का हिस्सा बने। धमदा थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी में एक नवविवाहिता की जलने से मौत हो गई। सूचना पर धमदा पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। दुर्ग जिले के धमदा थाना इलाके की ग्राम देवरी में एक नवविवाहिता महिला की जलकर मौत हुई है। सूचना पर धमदा पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। गौरतलब है कि धमदा थाना इलाके के ग्राम देवरी निवासी नवविवाहिता महिला पूर्णिमा बाई रोज की तरह अपने घर पर सोई हुई थी। अचानक घर पर बच्चे की लगातार रोने की आवाज सुनकर महिला का ससुर करीब 2 बजे के आसपास बहू के घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आने तथा रोशनदान से धुआं निकलते देख दरवाजा अंदर से बंद होने पर खिड़की में लगे ईंट को हटाकर घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि बहू कमरे में जलकर मर चुकी थी तथा उसका 1 वर्ष का बच्चा पलंग पर बैठकर रो रहा था। जिसकी रिपोर्ट पर धमदा पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पंचनामा के बाद शव को PM के लिए धमदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया।
बहरहाल इस तरह महिला की मौत से हजारों सवाल जन्म ले रहे हैं। रिपोर्ट आने पर ही मौत का खुलासा हो सकेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए धमदा से लारा सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।